तो गाइस एक तरफ है मेरे पास Samsung M16 और एक तरफ है Samsung F06 और इन दोनों को कंपेयर करने का मेन रीजन है इनकी प्राइसिंग और प्रोसेसर। तो ये कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही में कुछ सवाल हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुरुआत करें बिल्ड एंड डिजाइन से। यहाँ पे देखिए दोनों का ही फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन, रेक्टेंगुलर फील आप लोग देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बैक पैनल की बात करते हो, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में है बैक पैनल दोनों का ही, वहीं पे प्लास्टिक बैक का यूज किया गया है। बाकी मेन डिफरेंस आप लोग कैमरा डिजाइन में देख सकते हो। M16 में थोड़ा सा अलग कैमरा डिजाइन दिया गया है। बाकी इसमें जो केसिंग है M16 में वो यहाँ पे प्लास्टिक को यूज किया गया है, मेटल नहीं है। साथ ही पोर्ट एंड बटन्स की बात करें, यहाँ पे दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ऊपर की तरफ माइक सेम पोजीशन में दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है और सिम ट्रे दोनों में ही सेम है। यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। या तो 2 सिम चलाओ या फिर 1 सिम और एक SD कार्ड चला सकते हो। और SD कार्ड दोनों ही डिवाइसेस में 1.5 टेराबाइट तक सपोर्ट करता है। M16 में एक अच्छी चीज ये है कि ये आपको IP54 रेटिंग प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है। F06 में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पे जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हो, असली खेल यहाँ पे है। M16 में हेडफोन जैक को हटा दिया है और ये आपको F06 में ही अभी देखने को मिलता है। तो A16 में हेडफोन जैक हटा, M16 में भी हेडफोन जैक हट गया और अभी अगर F16 अगले महीने आएगा तो उसमें भी हेडफोन जैक आपको नहीं मिलेगा। तो अब ये इतना बोल्ड मूव सैमसंग कर रहा है, अब इसके लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं ये तो समय ही बताएगा। डायमेंशंस की बात करें तो दोस्तों F06 थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 3 mm के अराउंड हाइट में बड़ा है M16 से। वहीं पे अगर वेट मैनेजमेंट की बात करते हो तो आप लोगों को दोनों ही लगभग सेम वेट के देखने को मिलेंगे, 190 ग्राम्स के अराउंड के। और वेट बैलेंसिंग भी दोनों ही डिवाइसेस में अच्छी करी गई है। आप लोगों को कोई भी ओवरऑल इश्यूज नहीं आने वाले। इस एस्पेक्ट में मेजर डिफरेंस हेडफोन जैक का ही है। यहाँ पे वो F06 में आता है और IP रेटिंग आती है M16 में। अब जरा डिस्प्ले की बात करें, M16 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही में F06 में PLS LCD डिस्प्ले आती है, वो भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों में ही 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। यहाँ पे अगर आप लोग कंटेंट क्वालिटी को देखो तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले हर केस में बेटर है PLS LCD में। साथ ही में ये PLS LCD फुल HD प्लस नहीं है, सिर्फ HD प्लस है। तो यहाँ पे कंटेंट में आप लोगों को डिफरेंस थोड़ा बहुत नोटिस हो जाएगा, बट फिर भी TFT LCD से मच बेटर है PLS। YouTube पे अगर आप लोग देखते हो तो 1440p का मैक्स आप लोगों को रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेसर दिया गया है। तो जो मेन देखिए डिफरेंस तो है यहाँ पे सुपर एमोलेड और PLS LCD का। इसको हम लोग चाहे जितना कंपेयर कर लें, दोनों कभी एक लेवल पे नहीं आ सकते यहाँ पे। बाकी अगर यहाँ पे आप लोग बेजल्स को देखते हो तो आप लोगों को ऐसा देखने में लगेगा कि 3 साइड्स M16 में कम बेजल्स है, लेकिन ऑन पेपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में F06 का 84% के अराउंड का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, वहीं 82% का M16 का है। तो इस डिपार्टमेंट में क्लियर विनर हमारा M16 ही होता है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आते हैं। देखिए दोनों में ही Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की मैक क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे Antutu स्कोर देखते हो तो Samsung M16 में 4 लाख का मुझे Antutu स्कोर मिला है, ये 6 GB वाला वेरिएंट है। वहीं F06 में लगभग 3,72,000 का Antutu स्कोर निकल के आया है। स्टोरेज स्कोर्स की बात करें 35,000 के अराउंड के स्कोर्स आए हैं और दोनों में ही सेम स्टोरेज स्कोर्स हैं। साथ ही Geekbench स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर पे दोनों में ही लगभग 730 के अराउंड के स्कोर हैं। वहीं मल्टी कोर में देखा जाए M16 में लगभग 2000 के अराउंड के जा रहे हैं, वहीं F06 में मल्टी कोर पे 1700 के अराउंड के स्कोर्स हैं। अब ये तो स्कोर्स की बात होगी, जरा रियल टाइम UI एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा UI एक्सपीरियंस में। यहाँ पे प्रोसेसर सेम है, फिर भी यहाँ पे मैंने देखा कि F06 कभी कभी यहाँ पे लैग करता है और इसमें आपको हल्की सी जिटरीनेस फील होगी जब आप लोग थोड़ा सा हल्का हैवी टास्क करने जाओ। वहीं M16 में मैंने देखा ज़्यादा बेटर रिफाइन UI दिया गया है, बट यहाँ पे One UI 7 मिलता है आपको F06 में, बट M16 में आपको One UI 6 ही देखने को मिलता है। तो देखा जाए F06 में One UI 7 दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, बट अगर M16 में भी ये लोग दे देते One UI 7 तो ये और ज़्यादा बेटर UI परफॉर्मेंस देता। गेमिंग की बात करें तो एस्फाल्ट को हाई सेटिंग्स पे मैंने इसमें चला के देखा। गेम ओवरऑल देखा जाए ठीक चल रहा था, प्रोसेसर सेम है तो परफॉर्मेंस ओवरऑल सेम आ रही थी, लेकिन फिर भी देखा जाए हीटिंग के मामले में F06 थोड़ा सा हीट कर गया था M16 के सामने। अब रैम वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से भी हो सकता है। अगर आप लोग 4 GB का सेम कंपैरिजन करो तो शायद आप लोगों को रिजल्ट सेम ही मिले। और Antutu स्कोर्स भी ये चीज़ दर्शाते हैं, क्योंकि 30,000 का ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। 3,000 रुपये बढ़ाने के बाद ऐसा नहीं है कि 1 लाख का Antutu स्कोर डिफरेंस हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में।
अब अगर कैमरा की बात करें, दोनों का ही प्राइमरी लेंस यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है, साथ ही में 2 का डेप्थ सेंसर दिया गया है। M16 में एक चीज अच्छी है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। फ्रंट में बात करें तो M16 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और F16 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर आप इन दोनों के ही आउटपुट्स को देखो तो कुछ कंडीशंस में मैंने देखा कि F06 का सेल्फी कैमरा बेटर आउटपुट्स दे रहा है यहाँ पे M16 के मुकाबले, लेकिन M16 का सेल्फी कैमरा बेटर लाइट कैप्चरिंग करता है। वहीं रियर कैमरे में ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होता है क्योंकि प्राइमरी लेंस सेम है, बस अल्ट्रा वाइड जो शॉट्स होते हैं, वाइड एंगल शॉट्स, उसमें बेटर काम करता है यहाँ पे M16 क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है जो कि F16 में मिसिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, दोनों में ही फुल HD 30 FPS फ्रंट और बैक में ऑप्शन आता है। थोड़ा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ही यहाँ पे M16 बेटर आउटपुट दे रहा है, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग में ज्यादा मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। अब जरा कुछ मोर फीचर्स की बात करें, यहाँ पे प्रो मोड देखने को मिलता है, नाइट मोड, पेनोरमा, फूड मोड, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, साथ ही में पोर्ट्रेट मोड भी आप लोगों को दिया गया है। तो फीचर्स, इंटरनल फीचर्स कैमरा के दोनों ही डिवाइसेस में एकदम सेम है। अब अगर बैटरी बैकअप की बात करें यहाँ पे, तो दोनों में ही 5000 mAh की कैपेसिटी है, साथ ही में 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करते हैं। दोस्तों वो भी क्या दिन थे जब M सीरीज 6000 mAh के साथ आती थी। फिलहाल अगर यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें, देखिए दोनों में ही लगभग आप लोगों को 10 घंटे के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर 5G ज्यादा यूज करोगे तो यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, वाईफाई यूज करोगे तो थोड़ा बढ़ सकता है, बट एक एवरेज लेके चलो तो 10 घंटे के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम आप लोग निकाल सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें, M16 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी लेकर आता है, 6 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स आएंगे। वहीं F06 4 साल के OS अपडेट्स प्रॉमिस करता है। देखा जाए प्राइस पॉइंट को देखते हुए, दोनों ही डिवाइसेस बहुत अच्छा यहाँ पे अपडेट पॉलिसी दे रहे हैं और किसी भी कंपनी ने अभी तक इतना बड़ा क्लेम नहीं किया, स्पेशली 10,000 के नीचे 4 साल के OS अपग्रेड सैमसंग ने भी पहली बार दिए हैं। बाकी UI में डिफरेंस है, F06 एंड्रॉइड 15 One UI 7 के साथ आता है, वहीं पे M16 एंड्रॉइड 14 One UI 6.1 के साथ आता है। मुझे नहीं पता सैमसंग ने ऐसा क्यों किया, बट M16 भले ये लोग 1 महीने बाद रोल आउट करते, अप्रैल में रोल आउट कर देते, एंड्रॉइड 15 ही देना चाहिए था इस डिवाइस में भी। दोस्तों अगर स्पीकर्स की बात करें, यहाँ पे दोनों में ही सिंगल स्पीकर्स दिए हैं सैमसंग ने। यहाँ पे आप लोग आउटपुट पहले M16 का सुन के देखो। और अब जरा F06 का आउटपुट सुन के देखो। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस नोटिस मैंने किया दोनों के ही स्पीकर आउटपुट में। M16 जो थोड़ा ज्यादा शार्प लग रहा है, थोड़े ट्रिबल्स लग रहा है, ज्यादा रखे गए हैं। वहीं F06 का मैं कहूंगा डिसेंट लेवल का, एक एवरेज लेवल का स्पीकर आउटपुट है। बाकी दोनों में ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आप लोगों को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स पे। ओकला पे मैंने यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके देखा, 5G स्पीड्स बढ़िया आ रही थी। बाकी सारे नेसेसरी बैंड्स आप लोगों को मिलते हैं 5G के। कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी वॉइस फोकस का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। 5G VNR का भी सपोर्ट है और कॉलिंग के टाइम पे भी कोई भी कॉल ड्रॉप की समस्या मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं करी। दोस्तों फीचर्स वाइज भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। पहली चीज तो देखिए F06 में अभी इन लोगों ने One UI 7 दे दिया है, बाकी M16 में अभी तक आया नहीं है। तो इन फ्यूचर कौन से फीचर्स आते हैं ये तो समय ही बताएगा। अब जैसे डिस्प्ले सेटिंग्स में यहाँ पे फुल स्क्रीन एप्स यहाँ पे F06 में नहीं दिया है, M16 में दिया है। साथ ही में M16 में स्क्रीन मोड, विविड और नेचुरल मोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे NFC का सपोर्ट आप लोगों को M16 में मिलता है और F06 में NFC भी नहीं आता है। तो सैमसंग वॉलेट वगैरह आप लोग M16 में चला सकते हो। तो देखिए मेजर डिफरेंस बस वो NFC वाला था जो M16 में मिलता है, बाकी बहुत ज्यादा मैंने कोई मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं किया। गुड लॉक की बात करें तो आपको फाइन लॉक की हेल्प से दोनों में ही गुड लॉक चलाना पड़ेगा और दोनों में ही गुड लॉक फाइन लॉक की हेल्प से बढ़िया चलता है। सारे मॉड्यूल्स बढ़िया तरीके से काम करते हैं। होम अप हो गया, कीज कैफे हो गया, क्विक स्टार हो गया, सारे मॉड्यूल्स आप अच्छे से चला सकते हो। अगर एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दो ही ऐसी जगह है जहां मेजर डिफरेंस मिलेगा। एक तो है यहाँ पे कैमरा, वाइड एंगल लेंस की वजह से थोड़ा बेटर कैमरा आता है, साथ ही में फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे डिस्प्ले। अगर ये दोनों चीजें आप लोगों की प्रेफरेंस है तभी M16 के साथ जाना, बाकी F06 भी कहीं से कम नहीं है। एक तो बैटरी कैपेसिटी सेम है, चार्जिंग स्पीड सेम है, डिजाइन सेम है, साथ ही में परफॉर्मेंस में प्रोसेसर वगैरह भी सेम ही मिलता है। तो अगर आप F06 का 6GB लेते हो तो लगभग ये टक्कर दे देगा यहाँ पे M16 को और ज्यादा अच्छे से। बाकी NFC वगैरह अगर यूज करना है
तो ही M16 आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आप बताइए कि इन दोनों ही फोन्स के बारे में आपके क्या विचार हैं। साथ ही में कुछ अगर सवाल हो आपके मन में तो प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों इतना ही था वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। तो बस दोस्तों अब लोग की नेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।